दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ये बर्फी नहीं तुम्हारे प्यार की सौगात है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शहर में सब बाजार सग चुके थे। दुकानों पर बढ़ रही भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिवाली का त्योहार नजदीक था। दुकानदार भी तरह तरह के ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाने में लगे थे। अपने क्लिनिक से वापस आते समय रेवती की नजर आस पास की सजी दुकानों से होती हुई मिठाई की दुकान पर जा टिकी। हर तरह की लुभावनी मिठाइयों से सजी दुकान ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जैसे तैयार बैठी हो। वैसे भी शायद जितनी भी चॉकलेट या केक आ जाए, त्योहार पर मिठाई का अपना ही अलग मजा होता है। इसलिए तो आज भी इन मिठाइयों का आकर्षण का जयों बनाए। मिठाइयों को देखते हुए रेवती की नजर बेसन की बर्फी पर चली गई और दिल में एक हुंक सी उठी। थोड़ी भीड़ होने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक रखी थी और रेवती अपनी यादों के गलियारों को पार करती अपने बचपन में पहुंच गई। अरे मोटी, ये देख, तेरी बर्फी तो मैं ही खाऊंगा। दोनों हाथों में बर्फी के टुकड़े भर पड़ा। बड़ा भाई संसाकू से शेर जाता। माँ देखो ना भैया, सारी बर्फी खा जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम तो कहती थी सारी बर्फी सिर्फ मेरे लिए बनी है। माँ से भाई की शिकायत करते हुए रेवती कहती, ऐसी सीधा रहे तुझे, तू जानती नहीं क्या उसे हर बार ऐसी तो करता है। माँ हंसते हुए प्यार से कहती और बर्फी का एक टुकड़ा उसके मुंह में भर देती। रेवती का परिवार बहुत खुशहाल था। पिता का अपना व्यापार था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में दादा दादी भी थे और एक बड़ा भाई था संसाक, जो कि उसे 5 वर्ष बड़ा था। रेवती की माँ कविता जी बहुत सनिहली मलिया थी। अपने इसी व्यवहार के चलते वो हमेशा अपनी सास और दोनों नंदों की सेहती रही थी। पूरे परिवार को जैसे उन्होंने बांध रखा था। त्योहार पर नंदों के घर उपहार और बाजार की मिठाइयों के साथ साथ अपने हाथ की बनी 1-2 मिठाइयाँ भी वह जरूर भेजती थी। उनके हाथ की बनी बेसन की बर्फी तो सबको बहुत भाती। रेवती को भी बेसन की बर्फी बहुत अजीज थी, तभी तो संसाक भैया के साथ इसके लिए उलझ भी जाती थी। अपनी माँ से सीख ले रसोई भी और व्यवहार कुशलता भी। दादी हमेशा कहती रेवती को अपनी पढ़ाई से फुर्सत होती तो रसोई में पकवान बनाना सीखती। कविता जी भी सदा उसे पढ़ लिख कर कुछ बन जाने के लिए प्रेरित करती रहती। शायद माँ की प्रेरणा थी कि आज वो शहर की मशहूर डेंटिस्ट बन चुकी थी। भीड़ घड़ी तो गाड़ी चल रही पड़ी और रेवती की यादों को ब्रेक लग गया। घर पहुंचकर बेटे आदिल और सास ससुर से मिलकर पूरे दिन का हालचाल जाना। रेवती के पति सुबोध भी एक डॉक्टर थे और अभी तक घर नहीं आए थे। रात का खाना खाकर सब टीवी देखने लगे और रेवती एक कप कॉफी ले बालकनी में आ गई। यादों से ब्रेक हटा और उसका सफर फिर से शुरू हो गया। संसाक भैया ने अपने पिता का व्यापार भी संभाल लिया था, जिससे उन्हें बहुत आराम हो गया था। देखते देखते रेवी डेंटिस्ट बन गई और संसाक भैया की शादी हो गई। सनिया भाभी अपने नाम की तरह थी। सबसे सनिया रखने वाली भाभी नौकरी करती थी और दादा दादी भी अब रहे नहीं थे। फिर रेवती की भी शादी हो गई और वो पास वाले शहर में आ गई। सब कुछ कितना बदल गया था। कल की अडर रेवत आज एक जिम्मेदार बहू, माँ और एक सफल डेंटिस्ट थी। पर अगर कुछ नहीं बदला तो वह था उसकी बर्फी प्रेम। शादी के बाद भी उसके मायके जाने पर माँ हमेशा अपने हाथों से बर्फी बनाकर रखती और हर तीज त्योहार पर भी बेचती। संसाक भैया उसे अब भी शेरते, मोटी लोगों को मीठा खाने से मना करती हैं कि दांत खराब हो जाएंगे और खुद सारी बर्फी पर हाथ साफ करती रहती है। भाई की इन बातों को याद कर रेवती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ अब कमजोर होती जा रही थी। रेवती उन्हें मना भी करती कि अब ये सब मत भिजवाया करे, पर वह हमेशा कहती मुझे अच्छा लगता है। पिछले साल अचानक एक दिन माँ उन सबको छोड़कर चली गई। पिताजी ने अपने आप को व्यापार में और उलझा लिया। बच्चे सब समझते थे पिछले साल तो कोई त्योहार नहीं मनाया गया, पर इस बार दिवाली पर रेवती का मन जैसे रो उठा। माँ को याद कर इन दिनों बार बार उनकी आंखें सलग जाती। कौन करेगा उसको वैसा प्यार, कौन बनाएगा अब उस रसोई में उसकी फेवरेट बर्फी। सनिया भाभी बहुत अच्छी, फिर माँ की जगह कोई ले सका है क्या आज तक भला? और वह खुद नौकरी करती थी तो कैसे ये सब कर सकती थी?
रेवती जानती थी पर इस दिल का क्या करती जो हर वक्त माँ को याद कर उदास होता रहता था। सुबोध भी उसकी हालत समझते थे, इसलिए इस बार बेटे के साथ जाकर तरह तरह की मिठाइयाँ ले आए। जानते थे वह बात नहीं बनेगी पर कोशिश तो कर ही सकते थे। रेवती भी खुद को संयंत्र रख सबकी खुशी में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रही थी। दिवाली में 4 दिन बचे थे। शाम के समय रेवती घर पर ही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोलने पर सामने भाई भाभी और बच्चे खड़े थे। उन्हें अचानक आया देख रेवती तो जैसे खुशी से उछल पड़ी। सुबोध और उसके सास ससुर भी बाहर आ गए थे और सबने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। चाय पानी का दौर चला, तभी सानिया भाभी ने उठकर सारे तोहफे और मिठाई नीला निकाल कर रख दी और एक डिब्बे से मिठाई का एक टुकड़ा निकाल रेवती के मुंह में डाल दिया। एक पल के लिए तो रेवती जैसे जड़ हो गई हो, वहीं उसकी पसंदीदा बेसन की बर्फी वहीं स्वाद मुंह में जाती जैसे गुलगर सीधा उसके मन तक पहुंच गई हो। रेवती को लगा जैसे माँ कानों में फुसफुसा कर पूछ रही, मेरी लाडू कैसी बनी, पसंद आई, और मोटी कैसी बनी है बर्फी, पसंद आई तुझे। संसाक भैया की आवाज से रेवती चौंकी। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल बिल्कुल माँ जैसी, सब जैसी। रेवती के गले में अटक गई हो। तभी सनिया भाभी ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। रेवती की आंखों में आंसू उतर गए। भाभी का सनिया अंदर तक भिगो गया था। उसे कैसे उन्होंने उसकी पसंद का मान रखा और जाने कैसे अपनी व्यवस्थित दिनचर्या से बर्फी बने। ऐसा लगा जैसे माँ कहीं नहीं गई हो, वह तो जैसे भाभी में समा गई थी। भाभी ये बर्फी नहीं, तुम्हारे प्यार की सौगात है मेरे लिए, कहते हुए फिर से भाभी के गले लग गई थी। वह सिर्फ मेरी एक कोशिश है, जानती हूँ माँ तो नहीं बन सकती पर उनसे ऐसी बनने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। भाभी के शब्दों ने एक बार फिर से रेवती के मन की तारों को छेड़ दिया था। कुछ देर बाद सब हंसते खिलखिलाते खाना खा रहे थे और संसाक भैया फिर से बेसन की बर्फी हाथों में ले उसे सिला रहे थे और रेवती आज माँ की जगह भाभी से उनकी शिकायत करती नजर आ रही थी। बेसन की बर्फी ने रिश्तों के बंधन को और मजबूत कर दिया था। रेवती को गले लगा जैसे माँ भी वहीं खड़ी उन सबको देख मुस्कुरा रही हो।